हेलो फ्रेंड्स। इंग्लिश के बारे में हम अक्सर ये बात सुनते हैं कि इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, इस इंग्लिश ने तो जान खा रखी है। कई बार हम ये सुनते हैं, अरे रहने दे भाई अंग्रेजी को और हिंदी पे आ जा। और हमारी हरियाणवी में तो गजब ही हो जाता है जब अक्सर हम सुनते हैं कि भाई अंग्रेज तो मर गए और अंग्रेजी और अंग्रेज जाने छोड़ गए। ऐसा क्यों? हम इंग्लिश की इम्पोर्टेंस जानते तो हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज को जानने की कोशिश नहीं करते। मैं इस लॉकडाउन के दौरान जब आप घर पे रह रहे हैं, कुछ दिन एक बार स्टार्टिंग आपकी करता हूँ, फिर आप खुद ही शुरू हो जाएंगे। तो इस लॉकडाउन में हर रोज़ आपको एक वीडियो छोटी सी मिलेगी इंग्लिश सीखने के लिए। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, आप न तो बोर होंगे न दुखी होंगे। क्योंकि जब मैं बात कर रहा था अभी इंग्लिश की कि ऐसा क्यों हम थोड़े दिन सीखते हैं, हमें एक बार अंग्रेजी से प्यार हो जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद हम देखते हैं बोर होना शुरू हो गए, दुखी हो गए। दुखी कब होते हैं? जब अंग्रेजी धीरे धीरे अपना वास्तविक रूप दिखाती है। वास्तविक रूप मतलब व्हेन वी गो इनटू द डेप्थ। हालांकि मैं ये नहीं कहता मुझे अंग्रेजी आती है, मुझे भी उतनी ही अंग्रेजी आती है जितनी आपको आती है। I shall only show you the way how to make it easy, how to take it easy। इसको आसान बनाना, आसानी से सीखना कैसे है, वो बस मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगा। हर रोज आप 5 मिनट से 10 मिनट तक की वीडियो देखिएगा और थोड़ा सा फायदा उठाएं। इस समय का सदुपयोग करेंगे हम, क्योंकि अगर हम आज इस लैंग्वेज का यूज करते हैं तो कल एक बार जरूरी है। हमारे साथ क्या होता है, थोड़ा सा गैप हो जाता है एंड वी आर बैक ऑन द ट्रैक। हम फिर वैसे हो जाते हैं, फिर कहेंगे यार अंग्रेजी सीखी तो सी, भूल गया। इट शुड नॉट बी। हम सीखते हैं और डे टू डे वाली जो इंग्लिश है उससे सीखेंगे। कुछ फर्क ये भी होता है कि हमारे सिखाने वाले, यानी हम जैसे बहुत से टीचर्स हैं जो आपको सिखा रहे हैं और आप में से बहुत से सीखे भी हैं। मुझसे बेहतर भी बहुत से लोगों ने सिखाई है, इंग्लिश सीखे हैं और अब सिखा भी रहे हैं। मैं भी वही एक कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपको अच्छी लगेगी। क्योंकि इंग्लिश के बारे में अक्सर मैं ये कहा करता हूँ कि नोबडी इज परफेक्ट। हमें भी शायद कहीं आप देखो तो कहीं मैं तो ये कहता हूँ कि 0.5% आती होगी इंग्लिश, लेकिन ये जरूरी है। अक्सर एक बात क्या कही जाती है कि यू कैन टेक द हॉर्स टू द रिवर बट यू कैनॉट कंपेल इट टू ड्रिंक वाटर। हम जैसे टीचर्स क्या करते हैं, आपको वे दिखा सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली यू विल हैव टू डू इट योरसेल्फ। अगर आप सीखना चाहते हैं तो बोलना किसको पड़ेगा? आपको। सीखना किसको पड़ेगा? आपको। इस तरह की वीडियोस शेयर किसको करनी पड़ेगी? आपको। यानी थोड़ा सा समय, बहुत ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। एक्चुअल बात यह है कि इंग्लिश सीखना आप पे डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में परफेक्ट बना दूंगा। नो, बिल्कुल नहीं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सीखते हैं, कैसे सीखते हैं। हाउ मच डू यू लर्न एंड हाउ डू यू लर्न, हाउ डू यू मेक द यूज ऑफ इंग्लिश दैट इज शेयर्ड विद यू। क्योंकि इंग्लिश को मैं जो नया नाम देने जा रहा हूं दैट इज हिंग्लिश। इंग्लिश क्यों? फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ये इसलिए कि हमारी मदर टंग जो है वो हिंदी है। एंड मैं ये जरूर कहूंगा, वी मस्ट गो फ्रॉम मदर टंग टू अदर टंग। यानी नॉट ओनली इंग्लिश, कोई भी भाषा आप बड़ी आसानी से सीख कर सकते हैं अपनी खुद की भाषा के जरिए। यानी वी मस्ट गो फ्रॉम इजी टू कॉम्प्लेक्स। आपको जो चीज मुश्किल लगती है उसको एक बार छोड़ दीजिए, जो आता है उसको एक बार करिएगा। यानी इफ यू आर डिटरमिन्ड और एक रेगुलरिटी थोड़ी सी बन गई है तो आप इंग्लिश पक्का सीख पाएंगे। तो इस तरह की छोटे छोटे लेक्चर्स आपको हर रोज मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करते हैं हिंग्लिश।
जिसको आप एंजॉय भी करेंगे और हर रोज अपने खुद के सेंटेंसेस बनाएंगे। दैट्स ऑल।